जय श्री राम। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, सबरी का जिक्र तो आपने रामायण में पढ़ा या सुना ही होगा। आखिर कौन थी माता सबरी जिनके जूठे बेर भगवान राम ने खाए थे? आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। मित्रों, कथा को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप सच में भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मित्रों, सबरी श्री राम की परम भक्त थी जिन्होंने राम को अपने जूठे बेर खिलाए थे। दरअसल सबरी का असली नाम सरमना था। उनके पिता अज भीलों के मुखिया थे और माता इंदुमती एक सुशील महिला थी। वह भील समुदाय की सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी पड़ा। सबरी बचपन में पशु पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे धीरे सबरी बड़ी होती गई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती की समझ से परे थे। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी पंडित से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है, तो उसने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी का विवाह एक भील कुमार से तय कर दिया। विवाह से पहले बाड़े में कई पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों है? तब इंदुमती बताती है कि ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। यह सुन सबरी बड़ी आहत हुई और कहने लगी, यह कैसी परंपरा है? ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस कारण वह विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मतंग ऋषि तपस्या किया करते थे। सबरी उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति की होने के कारण अवसर न मिलने का उसे अंदेशा भी था। फिर भी वह सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वे ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता भी नहीं चलता था। एक दिन मतंग ऋषि को सबरी दिख गई और उनके सेवा से अति प्रसन्न हो गई और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी और रोज भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वह खट्टा ना हो, इसके लिए वह एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि दो सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वह भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें अपने कुटिया में लेकर आई। माता सबरी ने भगवान राम के पांव धोकर प्रेम पूर्वक बैठाए और अपने तोड़े हुए मीठे बेर उनको दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था, इसलिए श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर तो उठा लिए, लेकिन खाए नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे।
तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। यह है माता सबरी की पुण्य कथा। मित्रों, आशा करता हूँ कि माता सबरी की यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की और भी रोचक कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।